और मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले इंसान को छोटे और बड़े की इज्जत मान करना ही हमारा संविधान है सबसे बड़ा, चाहे सियासत में है चाहे किसी भी जगह पर है। क्योंकि उसका कहने का मतलब ये है कि हम सब लोग भाई हैं, चाहे कोई किसी ओहदे पर हो, चाहे जम्मू में हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में हो, चाहे कि हिंदुस्तान के किसी कोने में भी हो। तो मैं यही कहता हूँ कि रिस्पेक्ट देनी इंसान का एक बड़ा कर्तव्य होता है, तो होना चाहिए ऐसा, ये बड़ी बात है। तो बाकी ये है कि ये हमारा जो टेलीविज़न का मसला है, मेरे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी टेलीविज़न के बारे में थी कि टेलीविज़न का मसला जो है आज तक जो है ये इन्होंने मैनिफेस्टो में भी रखा। तो मैनिफेस्टो में जो चीज़ें रखी थी तो वो तो नहीं हुई, लिहाजा इनके अपने काम जो हैं वो चल रहे हैं। तो टेलीविज़न का काम कुछ भी नहीं हुआ इस वक्त तक। बाकी ये है कि जब से हम लगे हैं तो इस वक्त तक कम से कम 10 चीफ मिनिस्टर जो हैं चेंज हो गए और 10 डिप्टी सीएम। तो उन्होंने इतनी हिम्मत नहीं हुई कि ये टेलीविज़न को पक्का कर सकें, और उन्होंने सोचा कि हम पक्का करेंगे तो क्या पता कोई पहाड़ हमारे पर, बहुत बड़ा पहाड़ गिर जाएगा हमारे पर, हम उसके नीचे आ जाएंगे। तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। तो मैं कहता हूँ कि देखो इतनी देर हो गई, पहले महबूबा मुफ्ती जी आए इधर फुआरे गार्डन में, मेरी इन सब लोगों से बातें हुई। मैंने कहा टेलीविज़न का मसला एक बहुत संगीन मसला है, ये गरीब लोग हैं बेचारे, इनका मसला हल करना चाहिए। उन्होंने कहा मैं जाते ही मैं इनका जो है इनको परमानेंट पॉलिसी दे दूँगी। वो भी सीएम थे। उसके बाद पहले मुफ्ती साहब थे, वो बेचारे दुनिया से चल बसे, तो वो उन्होंने भी प्लान बनाया था, वो चल बसे। महबूबा मुफ्ती जी ने कहा कि मैं करूँगी, तो वो भी 10 दिन के बाद जो है, 1 महीने के बाद असम्बली जो है सारी मिनिस्टर वगैरह ने इस्तीफ़ा सभी ने दे दिया, तो वो भी चले गए। तो गुलाम नबी आज़ाद साहब थे, तो वो भी कहने लगे जी कि मैं करूँगा ये टेलीविज़न को, एक बार मुझे मौका दो चीफ मिनिस्ट्री का। वो उन्होंने भी नहीं किया। कलिंदर गुप्ता जी हैं जो, उन्होंने कहा कि मैं डाक बंगले में बात हुई पुंछ में मेरी उनसे, उन्होंने कहा कि मैं असेंबली में ज़रूर बात रखूँगा और आपकी पूरी कोशिश करूँगा 100%। और उन्होंने भी क्या किया कि कुछ भी नहीं हुआ, उधर भी रिस्पांस कुछ नहीं मिला। तो फिर वो आज वो उधर लद्दाख के वो हैं, गवर्नर हैं। ठीक है, वो प्रमोशन होनी चाहिए, हमें खुशी है उनकी, चलो अच्छी बात है, वो बात नहीं है हमें। लिहाजा ये है कि हमारे टेलीविज़न का मसला है, हमने कौन सा गुनाह कर दिया, कौन सा जुल्म कर दिया कि आज तक टेलीविज़न जो है 25 सालों से 30 सालों से ये बेचारा इनकी उम्र निकल रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, गवर्नर साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मोदी साहब से भी, कि ये इनका बेचारों का एक तमाशा ही बना। जो भी सियासतें आई, जो भी चीफ मिनिस्टर आए, सियासतें चेंज होती रही, तो उसमें क्या हुआ कि एक इनका तमाशा बन गया। तो मैं कहता हूँ मोदी साहब से भी, हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं माने हुए, और वर्ल्ड एक प्राइम मिनिस्टर हैं वर्ल्ड के माने हुए। तो मैं कहता हूँ कि ये मसला कोई बड़ा नहीं है, अगर लीव वगैरह देते हो या कुछ भी है, लीव दी आपने, वो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। क्योंकि पहाड़ों पर काम नहीं करना है, जो ज़मीन लेवल पर है, हेडक्वार्टर पर अगर कोई नुकसान हो गया, पहले उस पर काम करना ही ज़रूरी है। तो वो लोगों का काम करना ज़रूरी है, मगर मैं कहता हूँ साथ में ये है कि ये टेलीविज़न बेचारे, ये इनकी उम्र निकल रही है। तो हर महीने में 2000 टेलीविज़न रिटायर हो रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये इनका बेचारों का तमाशा मत बनाओ और इनको जल्द से जल्द पक्का करो और विद इन डेज में करो, ताकि जो कि ये बेचारे अपना घर का सिस्टम जो है चला सकें। थैंक यू।